सन 2024 कंप्लीट होने वाला है और सन 2025 में हम सब लोग एंटर होने वाले हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, अपने मुसलमान नौजवानों से अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखो, दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है। दुनिया के पास तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, लेकिन मुसलमानों के पास तो कुरान है, अहादीस है, ज़िंदगी गुजारने का पूरा सेटअप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं मुफ्ती AM कासमी साहब की वीडियो ही है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इबरतनाक वीडियो। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी ही देर बाद, यानी कि जैसे ही 12 बजेंगे, हम लोग 2024 को 2025 में एंटर कर देंगे। यानी कि कुछ घंटे में हम 2025 में, यानी कि नए साल में एंट्री कर लेंगे। दोस्तों, इसी नए साल के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है और एक मैसेज दिया है, अच्छा मैसेज दिया है हर इंसान को, ख़ास करके मुसलमानों को। क्योंकि मुसलमानों के पास दुनिया क्या कर रही इससे मतलब नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, उनके कुरान है, हदीसें हैं, ये सब बताई गई ज़िंदगी जीने का कैसे तरीका है, क्या सही है क्या गलत है। इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है, लेकिन इस एक रात में लोग शराब पे शराब पीते हैं, खूब मतलब जितना हो बुरा काम करते हैं इस रात में, जिसे 12 के बाद यानी कि जो नया साल लगता है। दोस्तों, नया साल इसलिए नहीं आया। नया साल आप ये अगर सोचेंगे कि एक एक लम्हा ज़िंदगी का कम हो रहा है, एक एक लम्हा, एक एक पल ज़िंदगी कम हो रहा है और हम मौत के करीब जा रहे हैं। तो एक साल ये बीत गया है तो हमको ये सोचना चाहिए कि इस एक साल हमने कितने गुनाह किए हैं। अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से को राज़ी करने के लिए जितना हो सके अल्लाह की मदद करें कि अब हम आने वाले नए साल में अच्छे काम से शुरू करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, मिस्कीनों की मदद करेंगे, खूब नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। ये सारे अच्छे काम को अपनाने की कोशिश करें ताकि नए साल से एक अच्छी शुरुआत हो और एक अच्छा निज़ाम बन जाए। तो आइए, ये कुछ मुख्तसर सी बातें हैं मुफ्ती AM कासमी साहब के वीडियो के ज़रिए से हम सुनते हैं। इस वीडियो को मेरे भाई और जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ घंटे बाद नया साल शुरू हो जाएगा और लोग इसमें तमाम खुराफातें करेंगे, जिससे अगर जो इसको सुने वो इससे बचे, इससे इबरत ले, तो बहुत अच्छी बात होगी ये। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन 2024 कंप्लीट होने वाला है और सन 2025 में हम सब लोग एंटर होने वाले हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, अपने मुसलमान नौजवानों से अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखो, दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है। दुनिया के पास तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, लेकिन मुसलमानों के पास तो कुरान है, अहादीस है, ज़िंदगी गुजारने का पूरा सेटअप हम मुसलमानों के पास है। तो इसीलिए जो मैं बातें अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो मुसलमान नौजवानों से अर्ज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी नया साल शुरू होता है तो बहुत सारे गलत काम जो पूरी दुनिया कर रही है। आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होना चाहिए कि नए साल के मौके पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं और नया साल, अंग्रेज़ी नया साल शुरू होता है, तो किस तरह से शराब पी कर नए साल का सेलिब्रेशन किया जाता है, किस तरह से डांस करके, है ना, गर्लफ्रेंड के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके, क्या कुछ नहीं होता आप सब लोग जानते हो। आप हैरान हो गए कि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसी रात हो जिसमें इतनी शराब पी जाती हो जितना नए साल की रात में पी जाती है। शायद ही पूरे साल में कोई ऐसी रात आती हो जिसमें इतने गुनाह के और गलत काम किए जाते हो जितना सिर्फ इस एक रात में किए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसी रात हो जिसमें डांस, पार्टी, बाकायदा आप हैरान होंगे कि वाइफ को चेंज तक किया जाता है ना। ये गैर मुस्लिमों के तरीके हैं और अब मुसलमानों में भी काफ़ी हद तक इस तरह के तरीके आ चुके हैं। याद रखो मेरे अजीज़ नौजवानों, ये ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए नहीं दी कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके अपनी लाइफ को गुजार दें। ये जो सांसों पर सांसें मिल रही हैं, ये जो दिन पर दिन मिल रहे हैं, ये जो एक साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला नया साल हमें अता फरमा रहा है, ये इसलिए मिल रहा है कि अल्लाह हमसे प्यार करता है। अल्लाह चाहता नहीं है कि हम जहन्नम में जाएं, अल्लाह ये चाहता है कि मेरा हर बंदा जन्नत में जाए। इसलिए तौबा के दरवाजे अल्लाह ताला खोलता चला जा रहा है। तौबा के लिए अल्लाह तबारक व तआला मोहलत दिए चले जा रहा है कि मोहलत कि अब मेरा बंदा तौबा कर ले। आप सोच नहीं सकते कि ये जो सांसें हैं, ये जो एक रात गुजरने के बाद सुबह हमें फिर मिल जाती है, ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। काश कि हम मुर्दों से बात कर सकते हैं जो ज़मीन के नीचे दफन है, मदफून है। उनसे अगर हम पूछते ना कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो यही कहते कि काश हमें 1 घंटा ज़िंदगी का दोबारा मिल जाए। तो 1 घंटा दोबारा मिल जाएगा, करोगे क्या तुम ज़िंदगी में आके? हम तौबा के सजदे करेंगे, हम तौबा के लिए अल्लाह के सामने आंख से आंसू निकालेंगे और सच्ची पक्की तौबा हम कर लेंगे, ताकि ये जो अजाब हमें कब्र में हो रहा है इस अजाब से हम बच सकें। तो ये जो नए साल हमें मिल रहा है ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इसकी कदर करनी है, इसकी नाकदरी करोगे पूरे साल परेशान रहोगे। आज नौजवान कहते हैं ना, क्या बताएं ज़िंदगी में सुकून नहीं है, क्या बताएं यार फैमिली की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हैं, क्या बताएं यार काम धंधा चल ही नहीं पा रहा है, क्या बताएं यार ज़िंदगी में तबीयत ही नहीं लगती, ऐसा लगता है कि कहीं चले जाओ, बेचैनी है बहुत, क्या बताएं बीमारियों में इतना पैसा खर्च हो रहा है कुछ सेविंग ही नहीं हो पा रही है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम करते हो उसका असर तुम्हारी ज़िंदगी पे पड़ता है। ये जो भी कुछ मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशन, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ जो आजकल हो रहा है, ये हमारे अपने अमाल, अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है। साल का आगाज़, हर काम को हम अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन साल का आगाज़ ही हम गलत तरीक़ों से क्यों करते हैं? वैसे तो
जो लोग दीनदार हैं, है ना, उनके लिए नया साल ये कोई माना नहीं रखता है, लेकिन चूंकि इसका एक ट्रेंड चला हुआ है इसलिए मुझे अपने नौजवानों को समझाना पड़ रहा है। असल साल तो हमारा इस्लामी साल होता है, जिसके बारे में 99% मुसलमान जानते ही नहीं है। इस्लामी साल की कौन सी हिजरी चल रही है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख है, 99% मुसलमानों को नहीं पता। चलो, सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ, चांद भी अल्लाह का बनाया हुआ, इस अंग्रेजी नए साल को तुम फॉलो कर रहे हो, कुछ इसको सेलिब्रेशन के लिए तुमने सोच के भी रखा हुआ है कि पार्टी करनी है, कि मुझे साहब वो डिस्को डांस करना है, बहुत बड़े बड़े डीजे साउंड लगा के सॉन्ग वगैरह बजाने हैं, सेलिब्रेशन के नाम पे गर्लफ्रेंड के साथ पार्टीज़ में लोग जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बड़े प्रोग्राम भी मुनक़िद होते हैं। मैं जिन 5 स्टार में रुका हूँ ना, तो वो लोग नंबर नोट कर लेते हैं। मेरे पास तो व्हाट्सएप पे SMS भी आना शुरू हो गए कि आप नए साल की सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, इतने रुपये में ये वाला पैकेज, इतने रुपये में ये वाला पैकेज, कपल पैकेज, सिंगल पैकेज, पता नहीं कौन कौन से पैकेज मेरे पास आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन मुसलमान ट्रेंड पर नहीं चलता है। मुसलमान ये देखता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल किससे खुश होंगे और किससे नाराज़ होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमान नौजवानों में और गैर मुस्लिमों के तरीकों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। गैर मुस्लिम भी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहे होते हैं, मुसलमान भी मौज मस्ती कर रहे होते हैं। गैर मुस्लिम भी शराब पी रहे होते हैं, मुसलमान भी पार्टियों में, डांस पार्टियों में क्या कुछ नहीं कर रहे होते। मेरे अजीज़ नौजवानों, ये ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली है, ये ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली है। सोचो ज़रा कि अल्लाह तबारक व तआला अगर नाराज़ हो जाए तो डांस करते हुए, पार्टी करते हुए तुम्हारी ये सांसें रुक जाएँ तो क्या होगा। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि साल का आगाज़ जैसे हम हर अच्छे काम को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, दुकान खोली अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं, नए मकान में हम एंटर हो रहे हैं, अच्छे से शुरुआत करते हैं, बोलते हैं भाई अच्छे से शुरुआत होना चाहिए, कुरान खानी से शुरुआत होना चाहिए, है ना, अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत होना चाहिए। तो नए साल की स्टार्टिंग हम गलत तरीकों से क्यों करते हैं? नए साल की स्टार्टिंग हम डांस, गाने, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शराब, कबाब और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गलत तरीकों से हम नए साल की शुरुआत करते हैं। क्यों? जैसे नए साल की शुरुआत आप खराब करोगे तो सब कुछ खराब ही चलेगा ना। तो नए साल की स्टार्टिंग, वैसे तो नया साल कोई इतनी अहमियत नहीं रखता है भाई, नया साल शुरू हो गया। अब आपको ये देखो कि पिछली साल आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, नियत करो कि इस साल को हमें अच्छा गुजारना है, ये नियत होना चाहिए। चलो अगर सेलिब्रेट करना ही है तो अच्छे कामों से नए साल को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? आपको नए साल को सेलिब्रेट करना ही है तो अच्छे कामों से नए साल का आगाज़ करो, अच्छे कामों से नए साल की शुरुआत करो। जैसे कि मैंने थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अपने नौजवानों को इस साल नए साल के मौके पर गरीबों में कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम रखा और इंशाल्लाह 1 जनवरी को शुकाबाद में कंबल तकसीम प्रोग्राम रखा जाएगा। और ये मेरा मकसद है कि गलत चीज़ों को नौजवान छोड़ें, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, शराब को छोड़ें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सिस्टम हमारे माशरे से खत्म हो, डीजे साउंड वाउंड लगा के डांस करना और टाइम को बर्बाद करना, इन चीज़ों से हमारे नौजवान निकले, अच्छे कामों की तरफ आएँ। अगर आप नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो अच्छे कामों से अपने नए साल का आगाज़ करो, गरीबों की मदद करके, इस इरादे के साथ कि इंशाल्लाह इस साल में कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तूने मुझे 1 साल और दे दिया, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह आज के बाद मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। लेकिन आप तो नए साल को, वो भी रात के मौके पर जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आता है और ऐलान लगवाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूँ, तहज्जुद का वक्त जिसको कहा जाता है, आप तो उसी वक्त में जैसे ही रात के 12 बजे आप झूमने लगे, शराब पीने लगे, गर्लफ्रेंड के साथ बोसो किनार होने लगे। जितनी अय्याशियाँ, फहाशियाँ, जितनी उरियानियत, जितने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाले काम मुसलमान नौजवान इस रात को करते हैं, शायद पूरे साल में ऐसी कोई रात नहीं है। तो मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये ज़िंदगी आपको इसलिए नहीं मिली, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अगर तुम उसके खिलाफ, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ चलकर ज़िंदगी गुजारोगे, शराब पीकर सेलिब्रेशन करोगे, गर्लफ्रेंड के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाओगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियाँ करोगे, ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर नए साल को अच्छा बनाना चाहते हो, आओ गरीबों की मदद करके नए साल की स्टार्टिंग करो, आओ अच्छे कामों के साथ नए साल की स्टार्टिंग करो, आओ कुछ ज़िंदगी में करना है, एजुकेशन हासिल करनी है ना, बुराइयों को मिटाना है, अच्छाइयों को आम करना है, अपने मुल्क और मिल्लत के लिए कुछ करना है, इस नियत के साथ नए साल की स्टार्टिंग करो। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है ये मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। मुफ्ती साहब ने एक एक चीज़ तफसील से बता दी है। इस रात में जो भी लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, सोचिए उनके बारे में। तो एक तो सबसे अहम मामला क्या है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए इससे हमें मतलब होना चाहिए। हाँ, जितना अच्छी बातें लोगों से बचा सकें, समझा सकें, समझाएं, ताकि अच्छी बातें लोगों तक पहुँचें और इस बुरे काम से बच जाएं। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छी शुरुआत करना चाहिए। नया साल आया है, अच्छी शुरुआत करें, खूब सदका करें, गरीबों की मदद करें, मिस्कीनों की मदद करें, जितना हो सके नमाज़ों का एहतमाम करें। ये सब अच्छा काम करने की सोचेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और दूसरी बात, जैसे कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ये आज है कल नहीं है, हम में से किसी को भी नहीं पता। तो एक एक पल, एक एक लम्हा हमारी ज़िंदगी का कम हो रहा है। हमें इसमें खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये लम्हा, ये पल, या पूरे दिन में अगर हम लोग काउंट करें तो कितने हम लोग गुनाह करते होंगे, हमें खुद नहीं पता। तो अगर मौका मिल जाए तो सारा हिसाब लगाएं और जितना हो सके तौबा करें, जितना हो सके कसरत से तौबा करें। अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से एकदम तर रखेंगे तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो आपके ज़बान से कभी कोई गलत बात निकलेगी नहीं। तो कोशिश करें दोस्तों, बुरे काम से जितना हो सके बचें। अभी थोड़ी ही देर बाद, समझ लीजिए 1 आध घंटे के बाद नया साल शुरू हो जाएगा
और उससे पहले मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। जितने ज़्यादातर लोग तक ये वीडियो पहुँचेगी तो हो सकता है बुरे काम से रुक जाएंगे, तो आप सब आपके हकदार हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।